इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज अमेजिंग। मैंने तो जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। कि इंडियंस आगे की तरफ जा रहे हैं, इंडियंस जो है वो चंद्रयान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अमेरिका हो, चाहे यूके हो या दुनिया के कोई भी कंट्री हो, वहां पर अपना एक नाम बनाया है, अपने आप को आगे लेकर गए हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में आगे गए हैं। तो पाकिस्तानियों, आप लोग सोचिए, आप लोग देखिए कि आप लोग कहां पर लैग कर रहे हैं, आप लोग कहां पर कमी रह गई है पाकिस्तान के लोगों के अंदर। पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं? सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है जो उन्होंने कही है कि पूरी दुनिया पे इस वक्त उनकी सॉफ्ट पावर छाई हुई। अच्छा, जब आप इसको हार्ड पावर भी इसमें आप मिक्स कर लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई अभी देखिए हमें एक नजर आया इंडिया और कनाडा का मामला, उसमें उसमें कौन हावी रहा, किसने कहा कि एविडेंस दो, किसकी तरफ से एविडेंस नहीं दी जा सकी, तो उसमें आपने अपने दुश्मन को कैसे टैकल करना है, कैसे डिफीट करना है, थ्रू डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर कहा यह जा रहा है, लेकिन उन्होंने हार्ड पावर भी कहा है। उन्होंने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी बोला है। तो उसमें उन्होंने कुछ ग्रुप्स की। अब देखिए, जब हम इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो योगा से आप शुरू हो जाइए, योगा से शुरू हो जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर आप उनकी जो हिंदी फिल्में हैं उस तरफ आ जाइए, फिर आप उनकी साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ आ जाइए। अभी पुष्पा 2 का हमने अभी इससे पहले जो है वो एक रिव्यू किया था बॉक्स ऑफिस का, तो उसमें वो देखें अमेरिका से लेकर और कहाँ कहाँ तक अफ्रीका तक वो वाली मूवी जो है वो चल रही है इस वक्त, और बॉक्स ऑफिस पे 1,000 करोड़ से ऊपर चली गई। कहाँ से पैसा, पूरी दुनिया से पैसा कमा रही है ना। अच्छा, फिर जो इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री है, वो कैसी सॉफ्ट पावर है उनकी। अभी जो उन्होंने दी यंगेस्ट चेस चैंपियन बना है वो इंडिया से, वो सॉफ्ट पावर है। तो यानी उनकी, जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है जो उन्होंने कही है कि पूरी दुनिया पे इस वक्त उनकी सॉफ्ट पावर छाई हुई। हम लोग डरते रहते हैं। हम जरा सा और हैं हुकूमत में, ओ जी हिंदू नहीं हुकूमत है चाहना चाहिए, ओ जी सिख नहीं हुकूमत है चाहना चाहिए जी, ओ जी फलाना नहीं हुकूमत में आना चाहिए जी। ठीक है जी। उससे क्या होता है? हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए, सारा टाइम हम डरते रहते हैं इस चीज पे। उनको देखें, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो मिस ढिल्लों को वो लेके आए हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज की, वो तो कोई नहीं डर रहे। कहाँ से खातून चंडीगढ़ से उठी, अमेरिका पहुंच गई, वहां पे उसने जाके क्या क्या किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सुबह दोपहर शाम लगी रही। मैंने तो जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं? सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहते हैं जी हम बेसिकली तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना, वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। इजराइल का इन्वॉय इंडिया पे है और सारी दुनिया को बता रहा है कि इंडिया से सीखना चाहिए हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। हम लोग इंडियन से संस्कारी हैं, हम लोगों का 5,000 साल पुराना कल्चर है, हम सबसे तबीयत से मिलते हैं। लेकिन कोई भी अगर आँख दिखाता है तो हम लोग उसको छोड़ते नहीं हैं। पहले समझाते हैं, बुझाते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप लेते हैं। फटाक से नहीं कि हम लोग स्टेप ले लिया, पहले उनको समझाते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, ये गलत है, ये ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेप लेते हैं। तो ऐसे कनाडा को भी ये सरकार, मोदी सरकार ने पहले समझा, उसके बाद उन लोगों के ऊपर स्टेप लिया और सारी दुनिया भारत की तरफ हो गया। क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है,
हर देश चाहता है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा रहे, क्योंकि ये लोग चाहता है कि अगर भारत रूठ गया तो ये जो मार्केट है हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। जैसे मालदीव पहले चाइना का तरफ ले रहा था, उसके बाद इन लोगों को मालदीव को हम लोग खाना भेजते थे, सॉफ्ट पावर जैसे कहते हैं। उसके बाद खाना भेजते थे, उन लोगों को प्रोटेक्शन देते थे वहाँ पे आर्मी भेज के। लेकिन वहीं पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को निकालो। अभी बोला ठीक है हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि चाइना क्या क्या है। ये जो मौजू है मालदीव का प्रेसिडेंट पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी वो शांत हो गया कि भारत क्या चीज़ है वो समझ गया। तो ये इजराइल का एनवॉय आया है, तो ये सब सारी चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है कि भारत का नीति कैसा है। तो कभी कभी सॉफ्ट पावर भी दिखाते हैं, कभी कभी हार्ड पावर भी दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे हम लोगों के ऊपर अटैक करता है बीच बीच में, तो उन लोगों के साथ जैसे हम लोग हार्ड पावर दिखाते हैं। अभी सोचिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू के ऊपर अटैक हो रहा है, फिर भी हम लोग सॉफ्ट पावर दिखाते हैं। कोरोना के टाइम हर देश को हम लोग हेल्प किया। तो इससे पता चलता है कि सारा दुनिया को ये मैसेज जाता है कि इंडिया सॉफ्ट पावर भी है, लेकिन कभी कभी हार्ड पावर भी यूज़ करता है। ये डिप्लोमेसी का कमाल है, मोदी सरकार का कमाल है। पहले भारत को लोग थोड़ा अंडरस्टिमेट करता था, लेकिन अभी सीरियस हो गया। जब से ये मोदी सरकार आया है तब से लोग भारत को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया इंडिया का सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर के ऊपर फ़ैन हो गया। और अब अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंडिया के हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर के बारे में अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।